अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे मिल ऑन द फ्लॉस। नॉवल है जिसका राइटर है जॉर्ज इलियट। अब हम इसको नॉवल की जो है समरी को डिस्कस करेंगे। समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके जो है कैरेक्टर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मैगी टुलीवर्स, टॉम टुलीवर्स, जो कि इसके जो है वो कहानी के प्रोटोगनिस्ट है इस नॉवल के। मिस्टर टुलीवर, मिसेस टुलीवर्स, मिसेस गैलिक, लूसी डीन्स, लॉयर वैकम, फिलिप वैकम, मिस्टर स्टेलिंग, स्टीफन गेस्ट। अब हम इसके करेक्टर को जो है वो समरी में इंक्लूडेड वन बाय वन इन करेक्टर को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हम समरी को जो है वो शुरू करते हैं। ये नावल बहुत ही फेमस है जिसे 1860 में पब्लिश किया। इस वक्त जो है वो लिटरेरी पीरियड जो है चल रहा था, यानी विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है। मैगी टुलीवर नाम की एक लड़की से 9 साल की बच्ची है जो स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है। इसका भाई टॉम, ये दोनों भाई बहन जो है सेंटोक्स नाम के एक फिक्शनल टाउन में बड़े हो रहे हैं। ये नावल 10 से 15 सालों की कहानी है और इस कहानी को एक बेनाम नरेटर सुनाता है जिसका जेंडर हमें पता नहीं। वो इसे स्टार्ट करता है, यानी टुलीवर फैमिली के घर से इसे स्टार्ट करता है। घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खेल रही होती है जिसका नाम मैगी टुलीवर होता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो मैगी टुलीवर होती है। तो वो बच्ची जो है वो खेल रही होती है और अंदर जो होता है मिस्टर टुलीवर एंड मिसेस टुलीवर, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, वो टॉम की एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर टुलीवर ये सोचते हैं कि उन्हें जो है वो भले ही इतनी एजुकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन वो अपने बेटे टॉम को इस उम्मीद से स्कूल भेजना चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो बिजनेसमैन बन जाए। अब एक फैमिली फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे टॉम को स्टडी के लिए जो मिस्टर रिलाई की मदद से मिस्टर स्टीलिंग के पास भेजने का फ़ैसला किया गया। अब मिस्टर स्टीलिंग जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके पास भेजने का फ़ैसला किया गया टॉम की एजुकेशंस के लिए। क्या मैगी जो है वो जब टॉम वापस आता था स्कूल से, मैगी उसे देखकर बहुत खुश होती थी जहाँ वो स्कूल से वापस लौटता, लेकिन टॉम जो है वो मैगी पर गुस्सा होता क्योंकि मैगी के लापरवाही की वजह से टॉम के खरगोश जो है वो गैर मौजूदगी में मर जाते हैं। अब टॉम मैगी पर गुस्सा करता है, ये भी पॉइंट आउट करता है कि मैगी, तुमने बड़ी केयरफुली से बचाकर मेरे लिए गिफ्ट तो ख़रीद लिया, लेकिन तुमने केयरलेसली मेरे खरगोश को खाना ना खिलाकर उन्हें जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैगी उससे माफ़ी मांगती है और टॉम के गुस्से का बुरा भी लगता है, लेकिन टॉम उसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माफ़ कर देता है। अब जो है वो मिसेस टुलीवर की सिस्टर जो है उनके पास विज़िट के लिए आती हैं, जिसका नाम मैंने बताया था कि मिसेस गैलिंग है। मिसेस टुलीवर की बड़ी सिस्टर है, वो उनके पास विज़िट के लिए आती है। तो टॉम और मैगी दोनों बच्चे जो है वो मिस्टर स्टेलिंग को जो है वो मिसेस गैलिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो भी इन्हें पॉइंट आउट करती रहती है, वो भी इन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि वो इन्हें शैतान बच्चे बोल बोल कर क्रिटिसाइज़ करती रहती है। लेकिन ये दोनों बच्चे टॉम और मैगी जो है वो लूसी डीन जो हमारे पास करैक्टर आ जाता है। ये देखें आप, लूसी डीन जो है वो हमारे पास इसकी कज़न होती है मैगी और टॉम की, इसके साथ बहुत जो है वो पसंद करते हैं। अब जो इनकी जो है स्वीट और प्रीटी कज़न है लूसी डीन, मैगी बहुत इरिटेट हो जाती है मिसेस गैलिक के रवैये से। अब जब मिसेस गैलिक बार बार उसके लंबे और काले बालों पर उसे क्रिटिसाइज़ करती है, तब मैगी भागकर ऊपर जाती है और कैंची लेकर अपने बालों को काट लेती है। लेकिन जल्द ही मैगी को ये एहसास होता है कि उसने गलत किया क्योंकि सारे घर के बड़े उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी विज़िट के दौरान जो है मिसेस टुलीवर और मिसेस गैलिक की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई क्या होती है, मिस्टर टुलीवर ने मिसेस गैलिक से जो है वो कर्ज़ लिया हुआ होता है, वो कर्ज़ जो होता है वो, अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इसी दौर के बिना आर्गूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब मिसेस गैलिक और मिस्टर टुलीवर और मिसेस गैलिक को उनके 300 पाउंड जो है वो वापस करने का फ़ैसला कर लेते हैं इस लड़ाई के दौरान, क्योंकि वो अब किसी के कर्जदार नहीं होना चाहते, ख़ास तौर पर अपनी वाइफ की सिस्टर की, जो कि जिसका नाम मिसेस गैलिक है। इसी लड़ाई के दौरान वो अपना कर्ज जो है वो मांग लेती है, तो उसे चुकाने के लिए वो हर मेहनत करता है, हर अंत तक कोशिश करता रहता है। अब टुलीवर को इस बात का बड़ा बुरा लगता है, अपनी बहन जो है वो मिसेस टुलीवर को बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बहन जो है, बड़ी बहन उसकी होती है जिसका हमने इसके करैक्टर में जिक्र नहीं किया, जिसका नाम जो है वो मिसेस पिलट होती है, जिसके पास वो जाती है हेल्प के लिए इस उम्मीद से कि वो अपनी बड़ी बहन मिसेस गैलिक और मिस्टर टुलीवर के आपस का जो झगड़ा है वो इसे सुलझा दे। अब जब वो वहाँ पर गई तो मैगी ने वहाँ पर भी उनका तमाशा बना दिया, क्योंकि टॉम और लूसी डीन एक साथ खेल रहे थे और मैगी ने
जो है वो जेलसी में आकर जो है वो लूसी डीन को जो है वो तालाब में धक्का दे दिया। अब मैगी जो है वो डर के मारे जो है वहाँ से भाग गई और वहाँ से भागे, और शाम को जो लोगों ने उसे पकड़कर घर छोड़ गए, लोग वहाँ उसे पकड़कर घर छोड़ गए। अब जो है मिस्टर टुलिवर को मिसेस गैलिक के पैसे चुकाने में, तो वो अपनी गरीब बहन मिसेस मॉस के पास चुकाने में उससे मदद लेता है, यानी मिसेस मॉस के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, मगर उनका दिल नहीं मानता। अब मिसेस मॉस से पैसे मांगने के लिए वो जब जाता है, क्योंकि मिसेस मॉस गरीब है, उनके 8 बच्चे हैं, क्या खिलाए, लेकिन गैलिक को पैसे भी तो वापस करने थे। अब स्कूल में टॉम का मिस्टर स्टिलिंग के साथ टाइम जो है वो मिजरेबल गुजर रहा था। वाई? क्योंकि टॉम की जो लैटिन की पढ़ाई जो होती है, ज्योमेट्री की, कमज़ोर है, और मिसेस स्टिलिंग उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब बार बार कोशिश कर ली, लेकिन टॉम का इंटरेस्ट उसमें नहीं था। अब क्रिसमस की वेकेशन पे जो मिस्टर टुलिवर ने जो है वो मिस्टर पिवेट पर जो है वो केस कर रखा था। अब वो केस क्या था? मिस्टर पिवेट का ये केस सक्सेसफुली वेकम संभाल रहा था, यानी जो वेकम एक सक्सेसफुल लॉयर था वो संभाल रहा था इस केस को, जो मिस्टर पिवेट पर किया गया था। अब मिस्टर टुलिवर को इस लॉयर से नफ़रत हो गई थी, यानी लॉयर वेकम से उसे नफ़रत हो गई थी। टॉम जब स्कूल से आया तो अपनी फिलिप वेकम दोस्त को देखकर जो है वो हैरान हो गया, जो कि उस लॉयर का जो है फिज़िकल डिज़ायरेबल बेटा था, यानी फिलिप वेकम जो है वो जो है लॉयर वेकम का एक बेटा था, यानी सक्सेसफुल बेटा था। अब टॉम से तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। अब मैगी ने जो है वो बोर्ड स्कूल जाने से पहले टॉम के यहाँ विज़िट किया, जहाँ उसकी मुलाकात फिलिप से हुई। दोनों को बुक से बहुत प्यार था और दोनों जो है एक दूसरे के करीब आ गए। अब मिस्टर टुलिवर जो केस जो है वो लड़ रहे थे यानी पिवट के साथ, वो हार गए। उन्हें अपनी मिल, पैसा और प्रॉपर्टी सब खोना पड़ा, और इसके साथ वो घोड़े से भी गिर गए और वो बहुत बीमार हो गए, और मिस्टर टुलिवर का कर्जा आसमान तक चढ़ गया, यहाँ तक कि बैंक ने इन्हें दिवालिया करार दे दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अपनी फैमिली का जो है फर्नीचर तक बेचना पड़ा। घर की सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टॉम पर आ गई थी। अब टॉम ने अपनी जो है वो वेल्दी अंकल थे जिसका नाम मिस्टर डीन के पास गया काम मांगने के लिए। एक शिपिंग कंपनी में टॉम के अंकल ने उसको कहा कि तुम्हें जॉब तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास जो है वो अकाउंटेंट या बुक की जो है वो पिंक स्किल्स हो। लेकिन टॉम की पढ़ाई हालात तो हम जानते हैं वो कितने अच्छे हैं, अब हम जानते हैं शुरू से, लेकिन इस बंदे को ये जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है टॉम को। अब मिस्टर वेकम हम ले लेते हैं। मिस्टर वेकम टुलिवर से बदला लेने के लिए उसकी मिल में ही ख़रीद लेता है और उसी में ही उसको जो है वो एम्प्लॉय रखता है। ये टुलिवर के ये जो है ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट था टुलिवर के लिए, मिस्टर टुलिवर के लिए। लेकिन अब मिस्टर टुलिवर ने टॉम से वादा लिया कि तुम एक दिन ज़रूर बदला लोगे। टॉम भी काम कर रहा था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, यानी वो मेहनत कर रहा था। लेकिन मैगी ने अकेले में फ़िलिप से मिलना शुरू कर दिया। फ़िलिप ने मैगी से वादा किया कि वो इसे पसंद करना चाहता है और वो मतलब उससे शादी करेगा। ऐसे ही 1 साल तक दोनों की सीक्रेट मीटिंग होती रही, और सीक्रेट मीटिंग के बाद टॉम ने मैगी को पकड़ लिया। आज के बाद तुम जो है वो फ़िलिप से मेरी परमिशन के बिना नहीं मिलोगी, क्योंकि वो उनका जो मतलब दुश्मन का बेटा होता है, ये मतलब जो लॉयर वेकम का बेटा होता है तो उनका दुश्मन ही हो गया, तो उसका बेटा होता है तो वो उसे मना कर देता है कि मेरी परमिशन के बिना नहीं मिलोगी। अब टॉम ने कहा कि उससे पैसे जमा कर लिए हैं, जो बॉब जकन की मदद से, जो कि टॉम का दोस्त होता है, उसकी मदद से उसने जो है वो सारे पैसे जमा कर लिए हैं। अब मिस्टर टुलिवर खुश हुए और इसी गुरूर में अपनी नौकरी छोड़ दी। ये मतलब इतने खुश हुए, गुस्से में आकर बाहर आ रहे थे तो गुस्से में वेकम पर अटैक भी कर दिया और बाद में गिरकर बीमार पड़ गए और कुछ अर्से बाद उनकी डेथ भी होगी। लेकिन मरने से पहले उसने वादा किया कि वेकम से मिल वापस ले लेना, यानी अपने बेटे टॉम को कहा। मिस्टर टुलिवर ने टॉम अपने दोस्त बॉब जैकिन की मदद से बॉब जैकिन के साथ रहता रहा बाद में, और मैगी ने स्कूल टीचर की जॉब कर ली। जब मैगी लूसी से मिलने गई तो वहाँ एक लड़का था। अब देखें, मैगी जब मिलने गई तो लूसी डीन अपनी कज़न से तो स्टीफन गेस्ट से वो मुलाकात थी। स्टीफन गेस्ट जो होता है वो लूसी का जो मंगेतर होता है। स्टीफन गेस्ट जो है एक लड़का होता है, उससे वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है। अब लूसी का मंगेतर था। ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ।
لیکن میگی فلپ سے واپس ملی۔ فلپ نے دوبارہ کہا کہ وہ اسے پسند کرتے اور یہ بھی کہا کہ وہ جو اپنے فادر کو منائے گا کہ وہ تمہاری جو ہے مل واپس کر دے گا، لیکن ٹام نہیں ہونے دے گا۔ اب میگی کو بھی اسٹیفن جو ہے وہ پسند آ رہا تھا۔ دیکھیں اب لوسی ڈین کے جو ہے منگیتر کو اب میگی جو ہے وہ پسند کرنے لگی۔ اب دیکھیں وہ اس سے پسند آ رہا تھا میگی بھی۔ اب میگی نے اسٹیفن کو سمجھایا کہ وہ دوسروں کو دکھی کر کے خود خوش نہیں رہ سکتی۔ اب اسٹیفن نے بھی میگی کو پرپوز کر دیا کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ میگی نے اسٹیفن کو کہا کہ وہ دوسروں کو دکھی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ ایک دن یہ دونوں بھاگ گئے اور شادی کرنے کے لیے بھاگے۔ اب شادی تو کی نہیں، ان دونوں نے مڈ پورٹ کے پاس ایک ٹاؤن ہے وہاں بھاگ گئے، لیکن یہ واپس آ گئے اور واپس آ کر میگی کو ٹام کا سامنا کرنا پڑا اور ٹام بہت غصے میں تھا۔ اور سوسائٹی کی تنقید بھی آپ لوگ جانتے ہیں، تو سوسائٹی نے بھی بہت تنقید کی اور ٹام کو بھی بہت غصہ آیا میگی پر۔ ٹام میگی سے نفرت کرنے لگا اور پوری سوسائٹی کے لوگ اس پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ اسٹیفن کے ساتھ بھاگ گئی اور اسٹیفن کے ساتھ اس کے وہ تعلقات ہیں، یہ تعلقات ہیں، مطلب بری باتیں کرنے لگ گئے۔ اب فلپ ویکم نے میگی کو لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک رات جو ہے وہ تیز بارش ہو رہی تھی، یعنی وہ فلپ نے کہا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ اب بھی اسے پسند کرتا ہے، وہ اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ اب میگی نے دیکھا کہ ایک جو ندی سے بند توڑ دیا گیا۔ اب ٹاؤن میں پورا سیلاب آ گیا۔ اب پانی اتنا زیادہ تھا کہ ٹام جو ہے وہ میگی نے جو ہے ایک بوٹ تیار کی۔ اب ٹام اس میں گر گیا تو میگی نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، وہ ٹام کو بچانے کے لیے ایک بوٹ تیار کی۔ اس بوٹ کو مطلب اس نے وہ پانی میں لے گئی اور اپنے بھائی کو بچا لیا۔ اب ٹام کو بھی آخر میں غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا، جو آخری وقت میں اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب میگی نے ٹام کو بچا کر جب آ رہی تھی تو راستے میں بوٹ جو ہے وہ الٹ گئی، یعنی اسے کرنٹ لگا تو وہ الٹ گئی۔ اب دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو انہوں نے کس کے نہ پکڑ لیا۔ دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو کس کے پکڑ لیا۔ اب دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر جو ہے وہ مر گئے۔ اب دیکھیں اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ موت بھی دونوں بھائی بہن کو جو ہے وہ جدا نہیں کر سکی۔ اب ہمارے پاس یہ کریکٹر ہوتی ہے کہ میگی پہ لاکھ تنقید ہوتی رہی، ٹام سب میگی سے نفرت کرتے، لیکن اینڈ پہ جو ہے میگی نے اپنے بھائی کو بچایا۔ اب تھیم اس کے کیا بن رہے ہیں؟ فیملی اینڈ سبلنگ ریلیشن شپس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تھیم بھی سمجھ آ سکتے ہیں۔ لو اینڈ ریلیشن شپس، سوشل کلاس اینڈ ویلتھ، جینڈر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز، نیچرز اینڈ انوائرمنٹ، سیلف ڈسکوری اینڈ پرسنل گروتھ، یہ سارے تھیم ہیں اس میں سمری میں انکلوڈ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میگی نے کس طرح اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ٹام کو بچایا، تو یہ تھیم آپ کو مدد دیں گے اس ناول کو پڑھنے میں۔ ہماری ویڈیو جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتی ہے، تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کوئی اور ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے، کسی اور ناول کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ مل آن دی فلوس بہت ہی امپورٹنٹ ناول ہے دوستوں، تو آج ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ فلی دس لیکچر ول ہیلپ یو اینڈ thank you people. Surely must have like and subscribe my YouTube channels. Thank you.